सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च रिपोर्ट क्या है, हम क्यों रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं और इसका फॉर्मेट क्या है रिसर्च रिपोर्ट का, और कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जब रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, किस सीक्वेंस के साथ रिसर्च रिपोर्ट को बनाया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है। दो वर्ड हैं, रिसर्च और रिपोर्ट। रिसर्च का मतलब होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना, डेटा को कलेक्ट करना और फिर एंड पे कोई रिजल्ट कंक्लूजन निकालना। और रिपोर्ट एक रिटन या ऑरल फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड वे के साथ इंफॉर्मेशन को जब हम प्रेजेंट करते हैं उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। रिसर्च रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम बताते हैं कि हमारी रिसर्च का मोटिव क्या था, हमने ये रिसर्च क्यों की, इसका पर्पस क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने किन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए रिसर्च की, हमने क्या चीज़ इस रिसर्च से फाइंड की और हमने इसका क्या रिजल्ट निकाला और लिमिटेशंस क्या थी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम रिपोर्ट में बताते हैं। अभी बात आ जाती है कि रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले आ जाता है टाइटल पेज, जिसमें हम बताते हैं कि हमारी रिसर्च का नाम क्या था, ठीक है, पर्पस क्या था और किस डेट को हमने ये रिसर्च जो है पब्लिकेशन की इसकी। फिर सेकंड पे आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें हम बताते हैं कि ये वाला कंटेंट इसके अंदर मौजूद है, ये वाला डेटा इसके अंदर मौजूद है इस पेज के ऊपर। और थर्ड पे आ जाता है लिस्ट ऑफ टेबल, इसमें बताते हैं सिंपल के जो हमने टेबल्स यूज़ किए हैं, लाइक इनकम का डेटा है, कोई एक्सपेंसेस हैं, कोई वर्क शेड्यूल है, तो उसके बारे में बताते हैं कि ये फ़लाँ पेज के ऊपर ये वाला टेबल मौजूद है। और फिर फोर्थ पे आ जाता है लिस्ट ऑफ फिगर्स, जो हमने पिक्चर्स, जो हमने चार्ट्स वगैरह यूज़ किए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताते हैं कि इस पेज के ऊपर ये वाला चार्ट मौजूद है, ठीक है। और लास्ट पे आ जाता है एक्नॉलेजमेंट, जिसमें हम बताते हैं कि यार ये फ़लाँ बंदे ने हमारी हेल्प की थी, हम जब रिसर्च कर रहे थे, हम उसके लिए उसको ये एक रिगार्ड देते हैं, उसके लिए हम प्रे करते हैं। एक्नॉलेजमेंट में ये चीज़ आ जाती है। अभी बात आ जाती है कि स्टेप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट के हैं। सबसे पहले हम बताते हैं, अभी रिसर्च रिपोर्ट आप राइट करना शुरू हो गए। पहले तो आ गया था ना एक फॉर्मेट, तो अभी राइट करना शुरू हो गए। अभी राइट में क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि आप बताएंगे आपकी रिसर्च क्या है, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके एम्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर सेकंड पे आ जाएगा थ्योरेटिकल और फ्रेमवर्क हम डालेंगे, लिटरेचर रिव्यू देंगे कि ये जो रिसर्च है इसमें हमने डेटा कहाँ से ऑब्टेन किया, इसके अंदर जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमने कैसे गैदर की, कहाँ से आई, ठीक है। अभी फिर आ जाएगा रिसर्च डिटेल, जिसमें हम सारी प्रैक्टिकल डिटेल डालेंगे कि रिसर्च डिटेल में मतलब रिसर्च डिज़ाइन भी बोल सकते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन में हम डालेंगे कि हमने ये जो डेटा डाला है ये कहाँ से डाला है, ये रिसर्च कैसे हुई है, कौन से मेथड्स को इस्तेमाल किया है। इससे क्या होता है कि जो रिसर्च पढ़ रहा है, आपका जो रिसर्च रिपोर्ट देख रहा है, उसको आइडिया हो जाता है रिसर्च डिज़ाइन से देख कर कि ये जो रिसर्च है कैसे हुई थी, क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। और आगे आ जाता है डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन आ जाती है। फिर समरी कंक्लूजन में हम बताते हैं कि हमने इस रिसर्च से क्या कंक्लूजन निकाला, इस रिसर्च में क्या था, इसका निचोड़ बताते हैं हमने क्या चीज़। फिर रिकमेंडेशन आ जाती है कि फिर बताते हैं कि हमने ये चीज़ हमने इस रिसर्च से निकाली समरी में, और फिर हम बताते हैं कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, फ़लाँ अगर हमारा कोई रिज़ल्ट अच्छा निकलता है और अगर उस रिसर्च से कोई अच्छी चीज़ निकल कर आती है या जो कोई ऑर्गेनाइजेशन को या हमारे थीसिस से कुछ किसी को बेनिफिट दे रही है, तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि यार ये रिसर्च से हमारा रिजल्ट निकला है, तो आपको ये चीज़ काम करना चाहिए, इससे ये आपको बेनिफिट होगा, रिकमेंड करते हैं। और फिर लास्ट पे आ जाता है लिस्ट ऑफ रेफरेंस, कि हमने कौन कौन से जो रेफरेंस हैं वो इस्तेमाल किए, किस किस जगह से डेटा कलेक्ट किया, किस किस जगह किस किस बुक को, किस किस रिसर्च पेपर को हमने पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।